हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। हम सभी आजकल बोर्ड एग्जाम्स को लेकर चिंतित हैं। हम टीचर्स की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकें और आपकी हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें, जान सकें, कोई भी चीज़ हमसे छूटे नहीं। तो आप प्रिपरेशन को लेकर टेंशन में हो और हम प्रिपरेशन करवाने को लेकर टेंशन में हैं, ठीक है। तो हम दोनों की टेंशन अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि हम काफ़ी हद तक अपनी प्रिपरेशन क्लास 10th की हिंदी की बात कर रही हूँ तो हम करते हुए चल रहे हैं। लिटरेचर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तक सब कुछ कर लिया है। और अगर हम बात करें लेखन की, तो वो आजकल का चल रहा है हमारा। लेखन में भी अभी तक हम 4 टॉपिक्स अपने कर चुके हैं, जिनके अंदर अनुच्छेद लेखन हो गया, औपचारिक पत्र हो गए, अनौपचारिक पत्र हो गए और सूचना लेखन हो गया। तो ये 4 टॉपिक अभी तक मैं कर चुकी हूँ। आप में से जिसने भी ये टॉपिक्स नहीं देखे हैं, नहीं की है प्रैक्टिस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो। आज हम अपना 5वां टॉपिक जो है वो करने के लिए आए हैं। 5वां टॉपिक हमारा है विज्ञापन लेखन, जो कि हमारे क्लास 10th के कोर्स ए और बी दोनों में ही आता है। अब इसको लेकर थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न रहता है बहुत सारे बच्चे कि मैम हमें ड्राइंग नहीं आता, हम किस तरीके से करें। डोंट वरी, इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे देती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है कि ड्राइंग है। तो हम आज के प्रैक्टिस सेशन में, वैसे तो विज्ञापन में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। लेकिन अब चूंकि प्रैक्टिस है कि मतलब कितने तरह के आ सकते हैं और इनमें हम कैसे कैसे टैगलाइंस हैं, क्या सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हुए चलूँगी, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का लेखन का हमारा टॉपिक है विज्ञापन लेखन। अब विज्ञापन लेखन ये नहीं है कि सारी 10th क्लास ही देखें, आप किसी भी क्लास में हो, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, आपके पास अगर विज्ञापन है, आप इजिली इसको देखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन है। बोर्ड एग्जाम्स में जो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, मैंने उनको यहाँ पर लेने की कोशिश करी है। चलिए, वैसे तो मैंने यहाँ पर विज्ञापन के सभी के स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं, परेशान नहीं होइएगा, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम कोई भी विज्ञापन बनाते हैं तो उसमें हमें ध्यान क्या देना होता है। जो कंपलसरी चीज़ है वो है आपका एक बॉक्स को बना लेना, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप विज्ञापन बनाने जाओ तो उसे बॉक्स बनाना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, योगा को बढ़ावा देते हुए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। 40 शब्द में लिखना है तो ये आप मान के चलो कि इसके अंदर हमें रिटन ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। अब आप पहला काम जो सबसे पहले करोगे, उसके लिए आपको ये बॉक्स रेडी करना है। पहला काम, मैं पहले भी कहते आई हूँ, लेखन कार्य के लिए हमेशा न्यू पेज लेना, ठीक है। क्या करोगे? न्यू पेज लोगे। तो यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाओगे। पहला काम, जो न्यू पेज लोगे उसमें आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, अब जैसे यहाँ पर योगा को बढ़ावा है, तो योगा दिवस कब होता है? 21 जून को होता है। हम सभी को पता है योगा दिवस कब होता है, 21 जून होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इन्होंने दिया है तो हमने लिख दिया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जो कि था 21 जून, ये दे दिया। अब इसमें कुछ टैगलाइंस आपको जोड़, अगर आपको टैगलाइन आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं आती है तो कुछ सोचो थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ क्या किया है, एक योगा का पिक्चर लगा दिया। आप अगर नहीं लगा सकते हो, सिंपल कुछ नहीं करो, योगा का एक चिन्ह है, देखना है, ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे करके एक चिन्ह बनता है योगा का। आप सिंपल ऐसा चिन्ह बना देना, ठीक है। एक चिन्ह आता है उस तरीके से बना देना। ये बनाकर आप छोड़ दो, जिनको ड्राइंग नहीं आती उनके लिए बना दो। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखनी बात है, वो ध्यान आप क्या रखोगे? पहली चीज़, किसी तरह का कलर यूज़ नहीं करना, किसी तरह का हाइलाइटर, मार्कर यूज़ नहीं करना। आपको पेन और पेंसिल सिर्फ ये यूज़ करनी है। और पेन भी कौन सा इस्तेमाल करना है, इसके इंस्ट्रक्शंस आपको जब सीबीएसई की तरफ से, मेरे ख्याल से सिर्फ ब्लू पेन और आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो, ब्लैक पेन की भी परमिशन आपको नहीं है, ठीक है। ये लास्ट ईयर तक का था, अभी इंस्ट्रक्शंस आए नहीं हैं, जैसे ही आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो जो आपके पेन आपको बोले जा रहे हैं, आप सिर्फ वो लोगे और इसके अलावा आप सिर्फ पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। कोई भी पेन, कलरिंग कुछ भी मत इस्तेमाल करना, इसके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है, इसलिए मैं पहले बता देती हूँ, ठीक है। बोर्ड कॉपी में किसी भी तरह का हाइलाइटर, मार्कर, कलर्स यूज़ नहीं होते हैं।
व्हाइटनर भी यूज़ नहीं होता। आप लोग बहुत सारे लोग बच्चे व्हाइटनर लेके जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, व्हाइटनर भी यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, टैगलाइन बनाया, जीवन को बेहतरीन बनाएं, प्रतिदिन योगा को अपनाएं। यहाँ पर दिया है यहाँ पर बेहतरीन होगा, बेहतरीन बनाएं, प्रतिदिन योगा को अपनाएं। तो कुछ हमेशा किसी भी आप एडवर्टाइजमेंट में हमेशा एक टैगलाइन की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। प्रोडक्ट्स के विज्ञापन अलग तरीके से बनते हैं, जागरूक विज्ञापन, जैसे यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए ये विज्ञापन है। अब है आओ सब मिलकर योग दिवस मनाएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, योग दिवस हो गया। योगा करने के लाभ, अब भाई योग अगर हम करते हैं तो भाई बेनिफिट्स भी बताने पड़ेंगे। कोई काम अगर हम करेंगे तो कुछ फायदे के लिए, क्या कुछ उद्देश्य के लिए करेंगे। फायदा क्या है देखिए, मानसिक शक्ति व निरोगी काया पाएं, आलस्य दूर करें, आध्यात्मिक सुख प्राप्त करें, ताजगी व स्फूर्ति प्रदान करें, कार्य क्षमता को बनाएं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जो भी विज्ञापन जिसके द्वारा इशू हो रहा है, मान लीजिए जैसे मैंने कोई नई दुकान खोली है, या मैं अपना मकान सेल करने वाली हूँ, या मुझे अपना व्हीकल चेंज सेल करना है, अपना कंप्यूटर सेल करना, कुछ भी करना है, तो उस जगह ये विज्ञापन किसके द्वारा इशू किया जा रहा है ये देना जरूरी होता है। जैसे ये योग दिवस, जाहिर सी बात है इसको योगा को प्रोत्साहन देने के लिए बात की जा रही है, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी किया गया है, क्योंकि ये एक जागरूक है, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। और हमेशा इसे एक नीचे जिसके द्वारा भी इशू हो रहा है उसे नीचे एक बॉक्स बनाकर आप इशू कर दोगे, इसी तरह उस बॉक्स के अंदर ही एक लाइन ड्रॉ कर देना, वो नीचे चीज आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होंगी। और हाँ, जो भी आप पेंटिंग्स बना रहे हो, मतलब जो भी आप ड्राइंग कर रहे हो, तो हमेशा कोशिश करना इसे राइट हैंड साइड बनाना। लिखने का काम हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, कोशिश यही करना। वैसे ये कोई कंपलसरी मेजर नहीं है कि नहीं आपको इसे राइट हैंड साइड ही बनाना है। आप कभी कभी हम दोनों साइड जो है वो ड्राइंग कर देते हैं, बीच में विज्ञापन बना देते हैं। हाँ, अभी आप देखेंगे प्रोडक्ट्स को लेकर जब, तो उनमें अलग चीजें रहेंगी। तो ये था हमारा विज्ञापन, पहला विज्ञापन जहां पर हमने किया। चलिए बढ़ते हैं, ऐसे करीबन आपके पास मैं 20 विज्ञापन आज लेकर आई हूं, ठीक है। दूसरा विज्ञापन है वोकल फॉर लोकल, यानी कि स्थानीय उत्पादों का प्रयोग के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब क्या है, यहाँ पर लोगों को स्थानीय चीजें इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित, स्वदेशी चीजों को इस्तेमाल करिए, स्थानीय चीजों को इस्तेमाल करिए। इसके लिए आजकल वोकल फॉर लोकल की बहुत ज्यादा एक डिमांड है कि आपके देश में जो सारी चीजें हैं, आपके स्टेट में जो चीजें हैं, आपके क्षेत्र में जो चीजें हैं, उनको इस्तेमाल करिए, विदेशी चीजों का इस्तेमाल मत करिए, ठीक है। तो उस पर दिया गया। अब जैसे यहाँ पर टैगलाइन दे ही देगी वोकल फॉर लोकल, तो उसमें तो ऑलरेडी दे दी गई टैगलाइन, तो हमें इतना कोशिश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोकल अपनाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। लोकल से करोगे जो व्यापार, विदेशी मुद्रा का लगेगा भंडार। यानी कि जब हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो इन्हें हम इंपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है, इंपोर्ट कर पाएंगे दूसरे देशों में, और वहां से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। अब इसके लिए हमने यहीं पर वोकल फॉर लोकल एक इंडियन फ्लैग बना के और इस तरीके से एक टैगलाइन दे दी। फिर आते हैं लोकल से व्यापार क्यों, आखिर क्यों हमें लोकल फॉर वोकल के लिए इंकरेज किया जा रहा है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है, देखिए, अपना देश आत्मनिर्भर बनेगा। अपने देश में ही अगर प्रोडक्ट बनेगा तो रॉ मटेरियल अपने देश का होगा, प्रोडक्ट अपने देश की होगी, मजदूरी अपने देश की होगी, बिकेगा ही अपने देश में, तो अपने देश की मुद्रा अपने देश में ही रोटेट करेगी और यहाँ के लोगों को ज्यादातर रोजगार मिल पाएगा। तो अपना देश ही आत्मनिर्भर बन रहा है। फिर स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जो हमारा स्थानीय प्रोडक्ट्स है उनकी मांग बढ़ेगी, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मेक इन इंडिया का सपना साकार होगा, लघु व ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अब ये जाहिर सी बात है, लोकल फॉर लोकल ये किसके द्वारा इशू किया जाएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू किया जाएगा। तो दिया है भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरीके से लोगों को जागरूक जो भी किया जा रहा है वो जिस भी विभाग से संबंधित है उस विभाग को आप नीचे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, डेंगू मलेरिया के प्रकोप से बचाव हेतु लोगों में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब किसके द्वारा इशू हो रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हो रहा है, ये बताया जा रहा है। और डेंगू मलेरिया का प्रकोप बहुत भाई देखिए अक्सर फैलता है ये चीज, तो उसके लिए लोगों को ये आप न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसे बहुत सारे विज्ञापन आप देखोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, डेंगू मलेरिया के प्रकोप से बचाव, सबसे पहला तो आपको यही देना है क्योंकि इसी के लिए ये जागरूक अभियान है। फिर आते हैं, सुने जाने व अपनाएं
उपचार से बेहतर है बचाव, डेंगू मलेरिया के प्रकोप से बचें। तो ये चीज़ बताना है कि हम बाद में मेडिसिन करने हॉस्पिटल्स हैं, उससे अच्छा है कि हम बचाव कर लें, है ना। अब बचाव हमें क्या करने हैं ये भी बताने, क्योंकि इसी के लिए जागरूकता के लिए ये दिया गया है। करना क्या है, पूरी बाजू की कमीज पहने, यानी कि फुल स्लीव्स आपको जो है वो पहनना है। कूलर गमले आदि का पानी बदलते रहें। गर्मियों में अक्सर होता है ना, हम लोग गमले में, पानी में, कूलर में ये सारी चीज़ें पानी एकत्र हो जाते हैं, तो इसी में मच्छर पनपते हैं, तो उन्हीं से डेंगू मलेरिया फैलता है, तो उसे आप हटाइए। पुराने टायर गमलों आदि में पानी ना जमा होने दें। नालियों या पानी रुकने वाली जगहों पर केरोसिन ऑयल डालें। केरोसिन ऑयल जो है वो किसी तरह के जानवर को पनपने नहीं देता, मतलब किसी तरह के ऐसे कीड़ों को पनपने नहीं देता है। अपने घर के अतिरिक्त आसपास की भी सफाई रखें, शरीर के अंगों को ढक कर रखें। अब किसने इशू किया, स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार। अब स्वास्थ्य मंत्रालय आप भारत सरकार भी लिख सकते हैं, आप स्वास्थ्य मंत्रालय झारखंड भी लिख सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार लिख सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार लिख सकते हैं। आप जहां किसी स्टेट में हैं, आप वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये नोटिस इशू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अपनी पुरानी रेसिंग साइकिल बेचने के लिए उसकी खूबियां बताते हुए 40 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, अब हम अभी तक तो हम जागरूकता वाले देख रहे थे, अब हम प्रोडक्ट सेल करने के बारे में देख रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड विज्ञापन है, ठीक है। क्या दिया है इसमें, विक्रय हेतु रेसिंग साइकिल, विक्रय यानी कि बेचने हेतु, ठीक है। आपको जब विज्ञापन तैयार करोगे तो वो चीज बतानी पड़ेगी कि भाई अब विज्ञापन किस चीज का दे रहे हो, ठीक है। फिर आते हैं बिकाऊ, अब चूंकि बेचना है, बिकाऊ, बिकाऊ ये तो टैग आपको देना पड़ेगा, चाहे तो आप इसे एक थोड़ा सा हाईलाइटेड करके इस तरीके से भी यहां दे सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नई जैसी पुरानी साइकिल, क्योंकि आपने उसका मेंटेनेंस अच्छा किया है तो देखने में एकदम नई जैसी है, मगर यूज्ड है तो इसलिए आप पुरानी लिखोगे। फिर आते हैं, अब सबसे पहले यहाँ पर आपको एक साइकिल बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको साइकिल देनी है। तो जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस प्रोडक्ट की पिक्चर लगाते हैं, लेकिन अब आप तो वहाँ पिक्चर लगा नहीं सकते हो, तो उस कंडीशन में उसकी पिक्चर आपको बनानी पड़ेगी। तो आप जैसी साइकिल बना सकते हो, जैसी आपकी ड्राइंग है, एक साइकिल ज़रूर बना देना, ठीक है। अब वहां पर उस साइकिल की क्या क्वालिटीज हैं, क्या उसकी पोजीशन है इस समय, वो आपको बतानी पड़ेगी। जैसे देखिए, साइकिल लाल रंग की है, ऊंचाई 20 इंच है, कंपनी है एटलस यानी कि रेंजर की साइकिल है। अब चूंकि वो एक रेसिंग साइकिल है तो रेंजर साहब हुई। स्थिति है मात्र 1 साल पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। दोनों टायर एवं ट्यूब नए हैं, आकर्षक डिजाइन है, कैरियर के साथ में है और रंग नीला है। अब आप बोलोगे ऊपर लाल रंग नीचे नीला, यानी कि कैरियर का रंग नीला है, साइकिल लाल रंग की है, कैरियर ब्लू है, ठीक है। अब इसमें अब आपको सॉरी फीचर्स देने हैं, आकर्षण फीचर्स क्या है, जैसे आकर्षक दाम है मात्र 2000 की, रेसिंग साइकिल 2000 की, बहुत सस्ती मिल रही है, मुझे मिले तो मैं भी ले लूं, ठीक है। फिर आते हैं, साइकिल चलाएं प्रदूषण हटाएं। अब साइकिल से ये होता है प्रदूषण भी हटता है और स्वास्थ्य भी बनता है ना। बचत बढ़ाएं स्वास्थ्य बनाएं, ठीक है। अब बचत भी हो रही है, जाहिर सी बात है। तो कुछ इस तरीके की आकर्षक चीजें हमें देना जरूरी है, ताकि देखिए एंड जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो लोगों को आकर्षित करने के लिए होते हैं, तो आकर्षण इसी तरीके से बढ़ता है। अब संपर्क करें, संपर्क करने के लिए या तो आप सिर्फ अपना फोन नंबर दे सकते हो या एड्रेस भी दे सकते हो। आजकल मोस्टली जो लोग हैं वो अपना सिर्फ फोन नंबर देते हैं, और जब होता है कि हाँ भाई साइकिल ठीक से है तो दिखाने के लिए फिर उनको व्हाट्सएप पे या जिस थ्रू पे वो एड्रेस देते हैं, फिर लोग उनके घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब चूंकि साइकिल हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम ये प्रोडक्ट की जानकारी के लिए हम किससे बात करेंगे, हमें अगर लेनी है तो उसके लिए मुझे अपना संपर्क नंबर देना पड़ेगा ना। अगर मुझे अपनी साइकिल बेचनी है, दूसरे को बेचनी है, तो वो व्यक्ति मुझसे कैसे संपर्क साधेगा, तो उसके लिए मुझे अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। जब पहले फ़ोन नंबर नहीं हुआ करते थे तो पहले एड्रेस दिए जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक प्रोडक्ट की जो है विज्ञापन बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए नए नए उपाय खोजे जा रहे हैं, एनवायरमेंट जितना भी पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए। इसी श्रृंखला में इलेक्ट्रिक कार बनने लगी है, बात सही है। इलेक्ट्रिक कार से पोल्यूशन नहीं होता, इंजन नहीं है उसमें तो पोल्यूशन नहीं है। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए 40 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए।
पर्यावरण को बचाने के लिए आजकल जो बहुत जोर शोर से है वो है सीएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में इस्तेमाल करी जा रही है। और दूसरा ऑप्शन निकला है इलेक्ट्रिक का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक में डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली पोल्यूशन होता ही है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में फैलती है। तो ये भी चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको एनवायरनमेंट के पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक कार का प्रचार हेतु खुशखबरी आज ही लाइए खुशखबरी। इलेक्ट्रिक कार आप अब जैसे बहुत सारे लोग कार खरीदने तो कह रहे भाई आप इलेक्ट्रिक कार खरीदिए। ठीक है, देखिए क्या है, क्या आप पेट्रोल के खर्च से परेशान हैं? ठीक है, क्या आप प्रदूषण कम करना चाहते हैं? क्या आप शोर नहीं चाहते? तो ये तीनों फीचर्स जो हैं वो किसमें होते हैं? इलेक्ट्रिक कार में होते हैं। गो ग्रीन इलेक्ट्रिक कार, आप देखते होंगे इलेक्ट्रिक कार की जो नेम प्लेट होती है वो ग्रीन कलर की होती है, तो उसको क्या किया है? गो ग्रीन इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, दिया क्या है? 1 रुपया प्रति किमी का खर्च है, यानी कि सिर्फ 1 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च आता है। 4 घंटे में फुल चार्ज होती है। चार्ज करने के लिए हमें कितना लगता है? 4 घंटे लगते हैं फुल चार्ज करने के लिए। एक बार की चार्जिंग से 250 किलोमीटर तक तय करें, यानी कि एक बार अगर आप चार्ज कर लेते हो तो 250 किलोमीटर तक आप उससे जा सकते हो। दाम मात्र 5 लाख रुपए, यानी कि इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत कितनी है? 5 लाख रुपए। ओके, अब यहां पर आप जाहिर सी बात है कार बना देना, एक इलेक्ट्रिक बना देना इस तरीके से। ठीक है, चार्जिंग हो रही है। धरती बचाएं, गो ग्रीन इलेक्ट्रिक कार लाएं। मन भावन रंग इस महीने खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फ्री। अब भाई ये कार खरीदने के लिए हम संपर्क कहाँ करें, कहाँ जाएं? तो आप शोरूम का एड्रेस दे सकते हो, फोन नंबर दे सकते हो। तो देखिए संपर्क करें शाक्य मोटर्स, आबासा नगर और जो भी है। तो इस तरीके से नीचे संपर्क साधने वाला जो आपको तो वो तो देना ही देना है। नंबर 6 है रक्तदान शिविर लग रहा है। रक्तदान शिविर के प्रचार हेतु एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करें। अब रक्तदान शिविर है तो ब्लॉक यहाँ पे छोटा छोटा लिखा है, आप हाईलाइटेड तौर पे बड़ा बड़ा यहाँ पर लिख सकते हो रक्तदान शिविर। अपने जीवन की सार्थकता प्रदान करें, रक्तदान करें। भाई हमारे शरीर में तो रक्त बनता ही रहता है, दूसरे जिनको जरूरत है उनके लिए हम रक्तदान करें। ठीक है, आयु सीमा 20 से 40 वर्ष, जो लोग भी 20 से 40 वर्ष के हैं वो रक्तदान कर सकते हैं। वजन कम से कम 50 किलो, जिनका वजन 50 किलो से कम है वही रक्तदान करेंगे। शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान करे, यानी कि आजकल लोगों को जो है नॉर्मली बीपी और शुगर हो जाता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं, तो उनका स्वस्थ होना जरूरी है। फिर आते हैं, अब ये रक्तदान शिविर कब लग रहा है और कहाँ लग रहा है? दिनांक 15 जुलाई 2000 को लग रहा है। संपर्क करें 4/41 न्यू अशोकनगर दिल्ली। फोन नंबर दिया गया है, तो दिन दे दिया गया, तारीख दिन दे दिया, स्थान दे दिया और संपर्क साधने का नंबर दे दिया। अब आते हैं, रक्तदान करने वाले व्यक्ति को जूस तथा फल भी दिए जाएंगे। तो अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, रक्तदान का एक एम्बल है, यहाँ पर एक ब्लड है और उसमें ऐसे करके हाथ लगा सकते हो। उस तरीके से ये जूस का गिलास बना दिया, क्योंकि भाई वो जब रक्तदान करेंगे तो वो कमजोरी आती है, तो आप जूस पी सकते हो। ये इस तरीके से हो सकता है। अब देखिए इसमें जो है ना एक चीज जो मिसिंग है वो है कि भाई ये शिविर किनकी तरफ से लग रहा है। तो आप नीचे दे सकते हो, कोई भी सोसाइटी, कल्याण सोसाइटी की तरफ से लगता है, कभी कभी किसी हॉस्पिटल की तरफ से लगता है, कभी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगता है, बहुतों की तरफ से ये शिविर लगते हैं, तो किसी को भी आप नीचे दे सकते हो। ठीक है, नंबर 7 है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों को निशुल्क शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु का खा गा स्कूल की ओर से एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। अब देखिए अक्सर मैं बोलती हूँ ना कि का खा गा और आबासा आप लोग मत लिखा करो, लेकिन यहाँ अब हमारी मजबूरी हो जाती है कि मुझे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही दे दिया गया है का खा गा स्कूल। ठीक है ना, तो जब हमारे सामने ऐसी कोई मजबूरी आए तो जो एज इट इज क्वेश्चन में दिया गया है वही आप लिखोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब चूंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, निशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक दी गई है, तो बच्चों का या स्कूल का कोई भी एक पिक्चर आप बना दो। तो यहाँ पर एक बच्चों का था, इस तरह की पिक्चर बना पाना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक पिक्चर खींच कर लगवाई गई है। तो बनाने की कंडीशन जहाँ कहीं आए
तो इजी वे ढूंढा करो। अब चूंकि स्कूल की तरफ से ये निःशुल्क शिक्षण अभियान है, तो आप एक स्कूल बना सकते हो, तो बिल्डिंग बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, और उस बिल्डिंग को बनाओ, बिल्डिंग में का खा गा स्कूल लिख दो, ठीक है। जैसे दिया है का खा गा स्कूल की ओर से, ठीक है, निःशुल्क शिक्षण सुविधा। अब यहाँ आकांक्षा की उड़ान, ये एक टैगलाइन यहाँ पर दे दी है। भाई होता है ना, किसी भी एडवर्टाइजमेंट को आकर्षक बनाने के लिए टैगलाइन होनी जरूरी होती है। यहाँ पर दिया गया क्या है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों के लिए विशेष शिक्षण व्यवस्था है, ठीक है, ये दे देंगे, ओके। नवीन पुस्तकों की व्यवस्था है, यानी कि नई पुस्तकें उन बच्चों को दी जाएंगी। प्रश्न बैंक उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें हम क्वेश्चन बैंक्स कहते हैं, वो उपलब्ध कराए जाएंगे। मासिक टेस्ट एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी होगी। मंथली जो टेस्ट होते हैं या कोई एग्जाम्स होते हैं, तो उनकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी। फिर स्मार्ट क्लास द्वारा सरलतम पढ़ाई होगी, यानी कि डिजिटल बोर्ड्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ आकर्षक फीचर्स हैं उस निःशुल्क शिक्षण सुविधा की। अब इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक इस विज्ञापन में मुझे लग रही है कि हमें अगर इस शिक्षण प्रोग्राम का फायदा उठाना है तो हम कहाँ जाएं, हम किससे संपर्क साधें, ये दिया गया है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब हम बना क्यों रहे, हम किसी भी विज्ञापन को बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि भाई लोग उसको देखें, उस प्रोडक्ट की तरफ या उस संस्था की तरफ आकर्षित हों और वहां पर आएं। अब यहाँ पर ये काखा गा स्कूल जो है वो कहाँ है जहां पर ये शिक्षण सुविधा अभियान चल रहा है, निःशुल्क शिक्षा सुविधा जो अभियान चल रहा है, ये मुझे कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि नीचे आप यहाँ पर मेंशन करो, का खा गा स्कूल, आदर्श नगर सोसाइटी, नई दिल्ली या दिल्ली जो भी है, और फोन नंबर। हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी विज्ञापन दे रहे हो, अगर उसमें एड्रेस की जरूरत है, जैसे जो जागरूक अभियान होते हैं, जहां पर अभी जैसे रक्तदान शिविर लग रहा है, तो वो स्थान का नाम हमें देना था, तो वो हमने दे दिया। अब जैसे उन्होंने ये बोला कि क्या कहते हैं, योग दिवस के बारे में बताया, फिर इन सारी चीजों के, जहां पर लोगों को जागरूक करा जा रहा है, पर्यावरण बचाओ हो गया, समथिंग कुछ ऐसा हो गया, तो उस जगह पर ये नोटिस किसके द्वारा इशू किया जा रहा है ये बताना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए हम जहां प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हमें कहाँ मिलेगा, हमें ये बताना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर हम आ जाएं कि इस तरीके से अगर हमने कोई कार्यक्रम चला रहे हैं, तो वो संस्था से हम कहाँ संपर्क साधेंगे ये बताना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ हमें किस चीज को देने की रिक्वायरमेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 8। कोई कंपनी लेखनी नाम का नया पेन बाजार में लाना चाहती है, उसके लिए एक विज्ञापन बनाइए। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट का नाम पता चल गया, पेन है, प्रोडक्ट है, उसका नाम है लेखनी, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखते जाओ बिना किसी रुकावट के। अब इस तरह की टैगलाइन तो जैसे मैंने बोला कि आपको बनानी पड़ेगी। अब चूंकि ये प्रोडक्ट है एक पेन, तो उसकी एक पिक्चर बना दो पेन की, यहाँ पे जैसे बनाई गई है। 10 पेन के साथ एक पेन बिल्कुल मुफ्त। अब देखिए, प्रोडक्ट्स में हमें ऑफर देने पड़ते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना। एडवर्टाइजमेंट में या कुछ % ऑफ होगा, या इतने लेने पे एक फ्री होगा, किसी भी तरह का ऑफर आपको देना ही पड़ता है। कुछ परसेंटेज हो गई, कुछ पैसों की रिबेट हो गई, या कुछ भी हो गया, तो इस तरीके से ये ऑफर आपको दी। तो यहाँ पर अब ये लेखनी कंपनी का पेन मैं क्यों लूंगी, मुझे कुछ फायदा होगा तभी तो मैं लूंगी, ठीक है ना। तो उसके लिए इन्होंने ऑफर दे दिया कि भाई अगर आप 10 पेन लोगे तो एक पेन आपको फ्री मिल जाएगा। तो वो ऑफर हमें सबसे ऊपर हाईलाइटेड तौर पर पहले लगाना होता है। फिर आ जाते हैं, अब ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है इसकी क्वालिटी क्या है, देखते हैं क्या है। सरल, सहज एवं आकर्षक लिखावट के लिए, बिना अतिरिक्त जोर लगाए तेजी से चलते हैं, आकर्षक रंग व शानदार ग्रिप में उपलब्ध हैं, अधिकतम छात्रों की विशिष्ट पसंद है। अब इसके मूल्य पे आ जाएं, भाई पैसा तो जरूरी है ना। अब किसी, जैसे यहाँ पर अभी हमने कार की बात करी थी, तो कार 5 लाख रुपए में मिल रही थी, हमने उसका पैसा बताया। अब उसी तरह पेन हमें कितने में मिलेगा, 10 रुपए में मिलेगा। अब अगर मान लीजिए कि आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिके, तो 10 पेन पे तो एक पेन आपने दे ही दिया। अब मार्केट में बहुत सारे पेन 10 रुपए में मिल रहे हैं, तो अब आपके साथ कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन को कम करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपना पेन 9 रुपए का कर दो, 1 रुपए कम कर दो, तो आराम से मिलेगा, ठीक है। तो संपर्क कहां करें, B12 राजौरी टाउन लखनऊ,
और फ़ोन नंबर दे दिया। अब देखिए, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो ये बहुत सारे जगहों पर जाता है, ठीक है। इन्होंने पर्टिकुलर एक शॉप का नाम दे दिया। अब ये लेखनी पेन आपके कई जगहों पर आएगा, तो आप देंगे कि मान लीजिए राजौरी गार्डन की सभी ही स्टेशनरी शॉप्स पे उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन तब भी आप मान लीजिए फ़ोन नंबर आपको नहीं देना तो ईमेल आईडी आपको देना ही पड़ेगा या आपकी वेबसाइट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, सोलर पंखे बनाने वाली संस्था सूर्य शक्ति के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो यहां पर सोलर पैनल्स लग रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सूर्य शक्ति का करिश्मा, सबसे पहले वही बॉक्स बनाइए, उसके आप दीजिए क्योंकि प्रोडक्ट का नाम देना जरूरी है। अब खुशखबरी ये है कि ये सोलर पैनल जो हैं ये बहुत फायदेमंद होते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट के तौर पे, बचत के तौर पर, हर तरीके से फायदेमंद है। चलिए देखते हैं क्या है। क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या गर्मी से आपका चैन छीन लिया है? क्या आप शीतल हवा का आनंद लेना चाहते हैं? तो पेश है खास आपके लिए सोलर पंखे। क्या है? सोलर पंखे। आकर्षक डिजाइन, मनभावन रंग, कम दाम, हर जरूरत के साथ उपलब्ध। अब ये क्या होता है, ये पंखे जो आते हैं ये सोलर पैनल के साथ होते हैं। सोलर पैनल्स भी लगे होते हैं और पंखे भी लगे होते हैं, तो इनमें बचत भी रहती है और दूसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी ये रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सोलर पैनल की कुछ पिक्चर है, जल्दी कीजिए सोलर पैनल लगवाइए, क्योंकि भाई जो सोलर पंखे बेच रहा है वो नेक्स्ट साथ में इसका भी ऑफर दे रहा है कि भाई हम सोलर पैनल भी लगाएंगे, ठीक है। संपर्क करें सूर्य शक्ति प्राइवेट लिमिटेड, फोन नंबर। अब ये कंपनी पर्टिकुलर सोलर पंखे बेच रही है और सोलर पैनल्स भी लगा रही है, तो उस कंपनी को अपना नाम देना पड़ेगा, फोन नंबर देना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे अगर सोलर पंखे की जरूरत है तो मैं ये खरीदने कहाँ जाऊंगी? मैं पहले क्या करूंगी, मैं उसके घर तक नहीं पहुंच रही हूँ, मैं उसे पहले फ़ोन नंबर करूंगी। फ़ोन नंबर अगर वो व्यक्ति मेरे पास आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसके पास जाऊंगी, वो अपना एड्रेस देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एड्रेस और फ़ोन नंबर उन जगहों पर मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी गारमेंट के मालिक की ओर से कपड़ों की सेल का विज्ञापन तैयार कीजिए। अब यहाँ पर गारमेंट का नाम नहीं दिया गया, पहली चीज तो ये, क्योंकि आपके पास कभी कभी तो नाम दिया रहेगा क्वेश्चन में और कभी नाम नहीं दिया रहेगा, तो इस सिचुएशन में हमेशा कुछ ना कुछ इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखिए ये लेखन कार्य जो है ना वो आपकी बुद्धि की परख के लिए ही किया जा रहा है, तो इसमें बहुत कुछ आपको खुद सोचना पड़ेगा। हर एक चीज़ यहाँ पर रटी रटाई या देखिए हम यहाँ पर आपको बहुत तरह की चीज़ों के विज्ञापन दिखा रहे हैं सिर्फ आपके आइडिया के लिए कि आप इतना सारा आइडिया ले सकते हो, लेकिन जब आपके पास विज्ञापन आए तो उसे सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको नाम सोचना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज़ ये। अब उन्होंने कहा बोला सेल, तो अब सेल का मतलब है कि या तो कुछ डिस्काउंट है। सेल का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट है, हाफ रेट पे है, कितने % डिस्काउंट है, इस तरीके की सेल लगती है ना। तो ये भी अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर है सेल सेल सेल। अब सेल आप जैसे देखते हैं ना, आप शॉप पे जाते हो तो शॉप पे दिया है सेल, जहाँ कहीं पे भी सेल का बैनर लगा हुआ है, अरे वहाँ आपका दिमाग तुरंत उस तरफ जाता है ना। जहाँ कहीं भी शॉप एक बड़ी हो गई, मान लीजिए आप गए वहाँ पर, कहीं पर भी गए और वहाँ पे आपने देखा पीटर इंग्लैंड्स में है या आपका खादिम्स में है या स्नीकर्स में है, कहीं पर भी है, आपने देखा सेल लगा है, तो आपका ध्यान सबसे पहले वहाँ आकर्षित होता है। तो वो सेल एक शब्द को आकर्षित करने के लिए उसे हमेशा थोड़ा हाईलाइट करिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिंपल सेल लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा हाईलाइट करोगे, ठीक है। कुछ थोड़ा सा ब्लॉक करके बनाओ, उसको कहते हैं शेडेड करो ताकि वो उभर कर आए। फिर आ जाते हैं, चूंकि किसी गारमेंट कंपनी है तो हमने डाल दिया अदिति गारमेंट, ये डाल दिया। अब गारमेंट है तो कपड़े तो बनाने ही पड़ेंगे आपको। पिक्चर्स में भाई देखिए, विज्ञापन कोई भी हो, कोई ना कोई पिक्चर तो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसीलिए ड्राइंग अच्छी है या नहीं है थोड़ा बहुत तो ड्रॉ करना पड़ेगा। जिनकी अच्छी है उनके लिए प्लस पॉइंट है, जिनकी अच्छी नहीं है तो वो टूटा फूटा जैसा बना सकते हो, बनाना जरूर। ये दिया। सेल सीमित समय के लिए है, ये भी आपको देना। आप चाहो तो सीमित समय में आप डाल सकते हो, मात्र 7 दिन के लिए, ताकि लोग ज्यादा आकर्षित हो। क्योंकि देखिए ये स्ट्रैटेजी प्लान होती है कि पहले हमने स्टार्टिंग में 3 दिन की सेल रखी, बहुत सारे लोग आए, जब आपने रिस्पॉन्स देखा कि बहुत सारे हैं तो 3 दिन और एक्सटेंड कर दी, ऐसा होता है ना। तो वो होगा। कपड़ों की शानदार सेल, सभी वस्त्रों पे 50% डिस्काउंट। तो अब यहाँ पर ये जो सेल था, आप सेल को यहाँ बीच में बड़ा हाईलाइट कर सकते थे,
50% सेल, 50% सेल, 50% सेल, इस तरीके से 50% ऑफ सेल, 50% ऑफ सेल, इस तरीके से देख सकते थे। सुंदर व आकर्षक डिजाइन सभी वर्गों के लोगों के लिए उपलब्ध है। पहले आए पहले पाएं। सेल में क्या होता है, स्टॉक रख दिया जाता है। अब जो जितनी जल्दी आता है वो उतनी अच्छी चीज छांट के लेके चला जाता है कि नहीं। संपर्क करें अदिति गारमेंट, 94 अरुणा नगर, दिल्ली, फोन नंबर। अब चूंकि ये सेल कहाँ लगी है ये भी आपको बताना पड़ेगा, है ना, समय भी बताना पड़ता है। आप कभी कभी ये भी देखते हो, तो जगह तो दे दी आपने अदिति गारमेंट, समय भी आप दे दो, सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक 12 घंटे की सेल लगी हुई है, ठीक है, या सुबह 10 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक, इस तरीके से दे दो। 10 घंटे की सेल लगा दी आपने, तो कुछ भी आप है ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। हमेशा बस एक चीज का ध्यान रखना, विज्ञापन हमेशा आप ब्लॉक में ही बनाओगे, एक ब्लॉक ड्रॉ करना, उसमें बनाना। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11। आपने विद्यालय में होने वाले निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन से संबंधित विज्ञापन तैयार कीजिए। अब आपके स्कूल में एक मेडिकल कैंप लग रहा है, फ्री मेडिकल कैंप, जहां पर सबका फ्री चेकअप होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, निशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था शिविर, ठीक है, सॉरी, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर सभी का। अब सिर्फ स्कूलों में नहीं लगता, अब सब जगह लगता है, ठीक है। देखिए क्या है, मोहन इंटरनेशनल स्कूल में 3 दिन के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है। अब ये देखिए, ये बहुत जरूरी है कि कहाँ लग रहा है, इसकी जानकारी भी सबसे ऊपर दे दी गई। दिनांक 3 दिन के लिए लग रहा है, तो दिनांक 24 मार्च से 26 मार्च तक लग रहा है। समय है प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक। तो स्थान और समय, ये सारी चीजें हमने सबसे पहले हाईलाइट करी, क्योंकि लोगों ने ये तो देख लिया कि स्वास्थ्य शिविर लग रहा है, उसके बाद ये खोजेंगे कहाँ लग रहा है, तो वो कहाँ लग रहा है वो, और फिर कितने बजे लग रहा है ये तीनों जानकारियां हमने सबसे ऊपर दे दी। अब स्वास्थ्य शिविर में आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक लेडी जो है वो एक लेडी का चेकअप कर रही है, तो इसकी जगह कुछ नहीं है, आप मेडिकल का जो साइन होता है आप वो बना सकते हो, नहीं तो आप मेडिकल में एक हॉस्पिटल बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आप बना देना। फिर आते हैं शिविर में उपलब्ध सुविधाएं। अब जब शिविर लग रहा है तो अब इसमें जांच है, किस किस चीज की जांच है, देखिए, नेत्र, हृदय, किडनी संबंधी रोगों की निशुल्क जांच है। चिकित्सकों का दल शिविर में आने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें परामर्श देगा। दवाइयां निशुल्क वितरित की जाएंगी। स्कूल के विद्यार्थियों को निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण का मतलब होता है कि जो क्या कहते हैं प्राइमरी होती है ना, फर्स्ट जिनको बोलते हैं, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, जो जैसे पहले पढ़ता है ना, प्राइमरी एड बोलते हैं जिसको, जैसे कोई बीमार पड़ा या किसी की दुर्घटना हो गई तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको प्राइमरी एड के बोलते हैं। वो उसकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो अब हमने इसके लिए फोन नंबर भी एक दे दिया, स्थान तो दे ही दिया था, समय भी दे दिया था, और नीचे फोन नंबर भी दे दिया, ठीक। प्रश्न संख्या 12 आते हैं। एक प्रसिद्ध मोबाइल फोन कंपनी की ओर से विज्ञापन तैयार करिए। अब इसमें तो आपको एक मोबाइल फोन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इनको विज्ञापन तैयार करना है, तो किसी भी प्रोडक्ट का जब हम विज्ञापन बनाते हैं तो कोई ना कोई डिस्काउंट या कोई ना कोई ऑफर हमें देना पड़ता है। ये एक दिमाग में सेट करके रखिए, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट का विज्ञापन दे रहे हैं, या तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, इस तरीके में होता है, और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में भी हम कई सारे ऑफर्स देते हैं, हाँ। और अगर पुराने प्रोडक्ट को ही हम विज्ञापित कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ ऑफर रखने पड़ते हैं। देखिए क्या है, जेब्रा Z3, ये न्यू फोन है, तो ये मोबाइल फोन है, एक मोबाइल फोन की पिक्चर बना दी। अब इसमें टच स्क्रीन मोबाइल है, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान देना, आजकल लोगों को टच स्क्रीन, कीपैड मोबाइल किसी को अच्छा नहीं लगता। फिर है, अब आपको ये 9000 का मोबाइल था जिसे हमने 6500 रुपए में हम दे रहे हैं। अब चूंकि ये एक फोन कंपनी का, प्रसिद्ध फोन कंपनी का है, तो उन्होंने ऑफर दिया है इस चीज का कि इतने दिन में आपको ये लेके जाना है। अब डुअल सिम इंटरनेट के साथ है। अब इसके अंदर डुअल सिम पड़ता है और इंटरनेट के साथ आपको मिल रहा है, मतलब 2 अंदर इनबिल्ट सिम्स भी मिल रहे हैं आपको, और साथ ही साथ आपको उसमें इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि उसमें डाटा पैक डाल के आपको दे रहे हैं। विशेषताएं क्या हैं, एंड्रॉयड है, इंटरनेट है, डबल सिम है, 6 महीने की वारंटी है, HD कैमरा है, वीडियो प्लेयर है, लंबा बैटरी बैकअप है। हम सभी लगभग यही चाहते हैं, मतलब ये तो बेसिक नीड्स है। वैसे तो मोबाइल में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कैमरा देखते हैं, AI फीचर्स देखते हैं, बहुत कुछ आजकल देखने लगे हैं। उसके बाद अब ये मोबाइल हमें मिलेगा कहाँ,
ये जगह तो हमें देनी पड़ेगी। तो देखिए क्या है, संपर्क करें NH 96 मयूर विहार नई दिल्ली, फ़ोन नंबर। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, एड्रेस, फ़ोन नंबर संपर्क के लिए देना पड़ता है। कभी कभी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है तो आपको ईमेल एड्रेस तो देना ही देना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। प्रश्न संख्या 13 है, आप अपना कंप्यूटर बेचना चाहते हैं। आपके पास कंप्यूटर है, अब आप उसको सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है। इससे संबंधित विज्ञापन तैयार कीजिए। अब कंप्यूटर जब हम बेचना चाहते हैं तो मॉडल किस कब का है, इसकी रैम कितने जीबी की है, इसका प्रोसेसर कितना है, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एक विज्ञापन तैयार कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, बिकाऊ बिकाऊ बिकाऊ, क्योंकि आप सेल आउट करना चाहते हो तो ये चीज़ का आपको पहले ऑफर देना पड़ेगा, बिकाऊ बिकाऊ बिकाऊ। अगर आपको पुराने कंप्यूटर की आवश्यकता है तो आपके लिए यहाँ उपलब्ध है सस्ता और अच्छी तकनीक वाला कंप्यूटर। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग न्यू कंप्यूटर नहीं ले पाते, तो वो क्या करते हैं, वो सेकेंड हैंड कंप्यूटर लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि भाई आपको अगर आवश्यकता है नई कंप्यूटर की, आपको कंप्यूटर की, तो आप यहाँ पे सेकेंड हैंड ले सकते हैं। ड्रिबल कंप्यूटर, अब कंप्यूटर का नाम भी दीजिए, कंपनी देनी पड़ती है आजकल, लिवोनो है, सोनी है, LG है, बहुत सारे कंप्यूटर आते हैं, तो आपको वो इंटेल का वगैरह सबका देना पड़ता है। तो इसमें इन्होंने एक इमेजिनेटिव नेम रखा, ड्रिबल कंप्यूटर। सबसे अच्छी तकनीक वाला कंप्यूटर 10,000 में। अब 10,000 में आजकल कहीं कंप्यूटर लैपटॉप ना मिले, तो 10,000 में कंप्यूटर दे रहे हैं हमको, तो चलिए ले लेते हैं। मुख्य विशेषताएं हैं, 7 जनरेशन इंटर कोर है, iOS प्रोसेसर है, 4GB मेमोरी है, 1 TB हार्ड ड्राइव है और 128 GB SSD है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको दिए गए। फ्री डाटा केबल व माउस है, तो डाटा केबल और माउस आपको उसके साथ फ्री मिल रहा है। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें, फ़ोन नंबर। अब भाई हम अपना कंप्यूटर बेच रहे हैं तो हम अगर अपना एड्रेस नहीं देना चाहते तो सबसे पहले फ़ोन नंबर देंगे। देखिए क्या होता है, इन जगहों पर हम सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर देते हैं, एड्रेस हर जगह। एड्रेस हम तब देंगे जब हमें, जैसे मान लीजिए अपना घर किराए पे उठाना है या घर को सेल करना है, उस कंडीशन में हम एड्रेस देते हैं, क्योंकि घर बिना पते के होगा नहीं कि भाई ये घर कहाँ है, हम कहाँ पहुँच जाएँ रेंट पे लेने या सेल मतलब बिकाऊ हुए लेने के लिए। प्रश्न संख्या 14 है, विद्यालय की कार्यानुभव प्रयोगशाला में बनी मोमबत्तियां तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब क्या हुआ कि विद्यालय में बहुत सारे जो हैं वो क्या कहते हैं, आपके प्रोजेक्ट चलते रहते हैं ना, तो उसमें लोगों को, बच्चों को सिखाने के लिए कैंडल्स मेकिंग की एक एक्टिविटी कराई गई थी, जिसमें बच्चों ने कैंडल बनाई और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी बनाई। तो उनको बनाने के बाद अब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई, अब उनको सेल आउट करना है, उसकी एग्जीबिशन लगेगी और सेल आउट होगा। तो देखिए क्या है, जीवन को सदा प्रकाशित करें, वातावरण को स्वच्छ व सुगंधित बनाएं, एवरग्रीन मोमबत्तियां और दिए, ठीक है। ये स्कूल में बनाया गया तो देना पड़ेगा, एवरग्रीन है। तो यहाँ पर मूल्य पहले दे दिया 15 रुपये, ठीक है। अब इन बच्चों की कैंडल्स की ही है, मोमबत्तियों की ही है और अन्य उपयोगी यानी कि दिए दे दिए, तो आप यहाँ पर मोमबत्ती और दिए दोनों बना सकते हो, ठीक है। विशेषताएं हैं, उच्च कोटि के मोम का प्रयोग है, उच्च कोटि की बत्तियों का प्रयोग है, अधिक समय तक जलने की क्षमता है, आकर्षित करने वाली बनावट है, यानी कि उनको बहुत अच्छे सुंदर ढंग से भी बनाया गया है। एवरग्रीन मोमबत्तियां एवं दिए खरीदने के लिए संपर्क करें, मोबाइल नंबर दे दिया है, राजीव कुमार, कोऑर्डिनेटर, विवेक पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली। अब ये जो फ़ोन नंबर दिया है ये किसका है, ये राजीव कुमार है जो कि कोऑर्डिनेटर है स्कूल के, क्योंकि ये स्कूल में ही बनाए गए हैं, तो अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। इवन इसके आप एग्जीबिशन भी लगा सकते हो, एग्जीबिशन लगाकर भी इसे सेल आउट किया जा सकता है, बहुत सारे स्कूलों में ऐसा भी होता है। प्रश्न संख्या 15 है, विद्यालय के रंगायन द्वारा प्रस्तुत नाटक के बारे में नाम, पात्र, समय, टिकट दर आदि की सूचना देते हुए एक विज्ञापन का आलेख लिखिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो स्कूल का रंगायन रंगमंच है उस पर एक नाटक की प्रस्तुति होनी है। प्रस्तुति के साथ साथ आपको ये सबको बताना है कि भाई इसका नाम क्या है नाटक का, उसमें कौन कौन से पात्र हैं, दिन कब है, समय क्या है, टिकट की दर क्या है। तो इस तरीके से आप ये सब बताओगे, ठीक है। देखिए क्या है,
रंगायन की प्रस्तुति आधे अधूरे। तो ये जो रंगायन की प्रस्तुति है, नाटक का नाम क्या है? आधे अधूरे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो यहाँ पर एक नाटक स्टेज प्ले बना दिया गया, आप यहाँ पर बना सकते हो। कुछ नहीं है तो नाटक को एक अच्छे तरीके से एक्ट करते हुए एक स्टेज बनाओ, उसमें कर्टन लगा दो, सिंपल ऐसे जैसे कि स्टेज बनाया, पीछे एक सीनरी बना दी, कर्टन लगा दिया और उसमें बीच में लिख दिया आधे अधूरे। सिंपल, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसका बिना टिकट एंट्री की सुविधा नहीं है, यानी कि आपको टिकट लेना पड़ेगा, उसकी सुविधा नहीं है। नाटक का नाम है आधे अधूरे। पात्र हैं रमेश, सन्नी, रूपाली एवं दिव्या। दिनांक है 28 दिसंबर 2000। समय है शाम 6 बजे। टिकट दर है 250, 300, 500। ये टिकट की दर रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर दे दिया है। दीपक शर्मा, रंगायन कोऑर्डिनेटर। जो उस रंगायन स्टेज के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनका फोन नंबर दे दिया गया है। तो इस तरीके से हमने ये वाला विज्ञापन भी कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं। किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए 40 शब्दों में एक विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें आवश्यक दस्तावेज, यात्रा के समय मार्ग में खो जाने का उल्लेख हो। यानी कि आप ट्रैवल कर रहे थे और आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खो गए, आपको ये विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ब्लॉग बना लेना। खोया पाया, तो खोया पाया में किसी तरह की पिक्चर्स नहीं बनती हैं। खोया पाया, सर्वजन को सूचित किया जाता है कि दिनांक 8 अक्टूबर 2000 को मुझे एक बैग रास्ते में मिला था जिसमें कुछ सामान और महत्वपूर्ण कागज थे जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। उन्हें क्या क्या मिला? 2000 रुपये मिले, एक मोबाइल फोन, पैन कार्ड मिला। यह बैग जिसका भी हो वह जानकारी के लिए संपर्क करें, यानी कि जिसका भी है वो मुझे संपर्क करें। तो मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, अपना नाम बता दिया, दिनेश शर्मा। अब कुछ आवश्यक था, कृपया अपना आधार कार्ड अथवा पहचान पत्र अवश्य लाएं। अब देखिए, जैसे कि इस तरीके के जहां 2000 एक मोबाइल फ़ोन और पैन कार्ड है, तो क्या होता है, बहुत सारे फर्जी लोग भी आ जाते हैं, ठीक है, कि नहीं मेरा है मुझे दे दीजिए। तो ऐसे हम हर किसी को दे नहीं सकते, तो हम तो किसी का सामान किसी को दे देंगे, तो ये तो फ्रॉड हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे पैन कार्ड है, तो जब उसके पास पैन कार्ड है तो उसी व्यक्ति का आधार कार्ड भी होगा, जाहिर सी बात है। तो हम आधार कार्ड और पहचान पत्र से और पैन कार्ड को मिला लेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि ये सामान इसी व्यक्ति का है, तो इस तरीके से वो सही व्यक्ति के पास जाएगा। तो हमेशा जब इस तरह की कोई चीज़ आपको खोई हुई मिले तो सही व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भी हमें कुछ सबूत लेने पड़ते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है। अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए एक विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। तो केंद्रीय विद्यालय में भाई हर जगह कुछ छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं ना, तो उसी तरह का डिपार्टमेंट वहाँ पे बना है पहरेदार। अब पहरेदार का मतलब क्या होता है? पहरेदार यानी कि जो हमें गार्ड कर रहा है, कहने का मतलब हमारी रक्षा रखवाली कर रहा है। तो हम पहरेदार संस्था है जो कि ये हमारे पर्यावरण की पहरेदारी कर रहा है, हमारे जल की पहरेदारी कर रहा है, हमारे वातावरण की पहरेदारी कर रहा है। यानी कि सिंपल का मतलब है कि इस संस्था का कार्य है उन सभी चीज़ों को बचाना, संरक्षित करना जो हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, ठीक है। देखिए क्या, केंद्रीय विद्यालय की संस्था पहरेदार, जल का दुरुपयोग ना होने दें क्योंकि जल ही जीवन है। हमेशा टैग लाइन्स रेडी रखिए। यहाँ पर क्या है, जल है जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का तुम करो जतन। तो ये एक टैग लाइन हमने रख दी। पानी से संबंधित बहुत सारी पिक्चर्स आप लोग बना सकते हैं, तो ये तो बहुत ही कॉमनली पिक्चर बनाई गई है। 2 हाथ हैं और उसके बीच में एक जो है बूंद है। जल का दुरुपयोग रोकने के उपाय, यानी कि जो हम जल को वेस्ट करते हैं इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। इसको रोकने का सही उपाय है, ब्रश करते समय नल बंद कर दें, बहुत ज़रूरी है। ब्रश करते समय हम लोग बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं, बंद कर दीजिए। गाड़ी धोते समय बाल्टी का प्रयोग करें। जहां नल लीक हो रहे हैं उन्हें तुरंत ठीक करवाएं। घर में पानी का मीटर लगवाएं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम पानी को वेस्ट होने से रोक सकते हैं। संपर्क करें फ़ोन नंबर। अब यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस अच्छे कार्य के लिए जुड़ना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए जैसे NGOs होते हैं, कुछ लोग हैं कि भाई जनसेवा करना चाहते हैं तो NGOs से जुड़ते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे वॉलंटियर्स होंगे जो इस संस्था से जुड़ना चाहेंगे।
या कुछ भी और हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे या हमारी इस संस्था को प्रमोट करना चाहते हैं, कुछ भी हो, तो उस अच्छे कॉज के लिए हम एक फ़ोन नंबर दे रहे हैं ताकि लोग हमसे संपर्क साध सकें आगे के काम के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, एटीएम केंद्रों पर सावधानी बरतने संबंधी निर्देश देते हुए पंजाब नेशनल बैंक की ओर से एक विज्ञापन तैयार कीजिए। एटीएम में बहुत फ्रॉड्स होते हैं, अक्सर जो है क्लोनिंग हो जाती है, हमारे कार्ड की क्लोनिंग्स हो जाती हैं, हमारे कार्ड से पैसा हम नहीं निकाल के कहीं और पहुंच जाता है, बहुत फ्रॉड्स होते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जनहित में एक सूचना जारी की गई है कि आप लोग किस तरीके से सावधानी एक एटीएम पे बरत सकते हैं। ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक का एम्बलम बना के उस जो उनका जो मार्क है, ठीक है, वो आप लोगो बनाइए, पंजाब नेशनल बैंक, फिर उसके बाद लिख दीजिए भरोसे का प्रतीक। ये उनका जो है पूरा टैग है, आप इस तरीके से देखेंगे उनका वो बना हुआ है। अब एक एटीएम कार्ड हमने बता दिया, क्यों? क्योंकि एटीएम कार्ड के इस्तेमाल में ही हमें सावधानी बरतते हुए दिखाना है। एटीएम संबंधी उपयोगी निर्देश, एटीएम कार्ड गोपनीय और सुरक्षित रखें, ये तो हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। एटीएम पिन किसी के साथ साझा ना करें। एटीएम प्रयोग करते समय अनजान व्यक्ति को अपने समीप ना खड़ा होने दें। बहुत सारे लोग होते हैं एटीएम में एक साथ घुस जाते हैं, नहीं, जब आप इस्तेमाल करिए तो एटीएम में आप अकेले होने चाहिए, आपके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। अपना कार्ड किसी अपरिचित व्यक्ति को ना दें, कोई भी जो व्यक्ति आप जिसको ना जानते हो उसे कभी भी कार्ड नहीं देना चाहिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इस जगह कोई भी एड्रेस या समथिंग कुछ देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जनहित में जारी किया गया था। अब आ जाते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19। सूती वस्त्र तैयार करने वाली कंपनी काखागा पैरहन की ओर से दी जा रही छूट का उल्लेख करते हुए विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कंपनी का नाम दे दिया, वो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं सूती वस्त्र पर छूट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? छूट छूट छूट, क्योंकि इस चीज पे लोग जल्दी आकर्षित होते हैं। छूट मतलब डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। ठीक है, फिर है काखागा पैरहन कंपनी पेश करती है। अब आप बोलोगे मैम डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा? देखिए आप हिंदी का काम कर रहे हो, क्वेश्चन में जो वर्ड्स, अगर क्वेश्चन में यहाँ डिस्काउंट दिया होता तो आप डिस्काउंट लिखते, लेकिन क्वेश्चन में छूट है तो आप छूट ही लिखना। ठीक है, कंपनी पेश करती है सूती वस्त्रों पर शानदार छूट। अब सूती वस्त्र हैं तो भैया यहाँ सूती वस्त्र कुछ बना भी दो, इतना तो आप बना ही लोगे। एक शर्ट है, पैंट है, सूट है, साड़ी है, जो सूती वस्त्र आते हैं वो सभी आप यहाँ पर बना दो। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं? सभी वस्त्रों पर 50% तक छूट है, सुंदर व आकर्षक डिजाइन है, आरामदायक वस्त्र है, सूती वस्त्र हमेशा आरामदायक होते हैं, सभी वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। अब सभी वर्ग के लोग का मतलब क्या हो गया? सभी वर्ग के लोग का मतलब यहाँ पर हो गया कि बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी के लिए यहाँ पर एक है। नोट, हमारे यहाँ ऑर्डर देकर भी वस्त्र बनाए जाते हैं। अब ये उन्होंने अपना एक, भाई चूंकि अपना विज्ञापन दे रहे हैं तो बैठ के कि आप अगर हमारे यहाँ बल्क में ऑर्डर देते हैं तो हम ऑर्डर देकर भी आपके लिए, जैसे बहुत सारे होते हैं ना, स्कूलों में एनुअल फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पर ड्रेसेस बनती हैं, ऑफिस में होते हैं, लोग आजकल ड्रेस कोड रखने लगे हैं, ऑफिस के अलग ही अब सबके अपने अपने कपड़े होते हैं, तो इस तरीके से आप ऑर्डर देकर भी वहाँ बनवा सकते हैं। संपर्क करें काखागा पैरहन कंपनी, E411 शक्तिनगर दिल्ली। ठीक है, जल्दी कीजिए, छूट सीमित समय के लिए। अब चूंकि ये जो डिस्काउंट है ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जल्दी कीजिए, केवल 7 दिनों के लिए छूट है ना, इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 20। दिल्ली पुस्तक मेले में भाग ले रहे काखागा प्रकाशन की ओर से एक विज्ञापन का आलेख कीजिए। दिल्ली में अक्सर बहुत सारे फेयर लगते रहते हैं, उसी में एक पुस्तक मेला लगा हुआ है। अब एक कंपनी ने अपना प्रकाशन दिया है पेपर में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब पुस्तक मेला में आए तो उनके पास ज़रूर आए। तो उसके लिए इन्होंने क्या विज्ञापन दिया? ब्लॉक में लिखिए क्या है, काखागा प्रकाशन। अब जैसे ही आपने वहाँ पे दे दिया, इधर आपको जो है कुछ भी आकर्षक चीज़ देनी। हमेशा देखना राइट साइड आप ड्राइंग करोगे और जो आकर्षक चीज़ें जो लोगों को अट्रैक्ट करेंगी वो राइट हैंड पे ही रखना। ठीक है, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे तो देखना आपकी जो नज़र है वो लेफ्ट हैंड कम जाती है, राइट हैंड पे पहले जाती है, तो इसीलिए सारी जो नोटिस करने वाली चीज़ें हैं वो राइट हैंड पर ही बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे आइए, सभी पुस्तकों पर 15% की छूट है, डिस्काउंट दे दिया। पुस्तक बहुत सारी बना दी, यहाँ पर दे दिया गया मेले का एक जो बना दिया गया है, दुकान टाइप की बनी हुई है। फिर है मुख्य
काका का प्रकाशन ईश्वर दिल्ली पुस्तक मेले में अपना स्टॉल लगा रहा है। मुख्य आकर्षक हैं, आप मुख्य आकर्षण क्या है? सीबीएसई बोर्ड की सभी कक्षाओं की पुस्तकें हैं। बच्चों के लिए शिक्षा पद व मनोरंजन पुस्तकें हैं। उच्च क्वालिटी है। स्टेशनरी का सामान भी उपलब्ध है, यानी कि जो स्टेशनरी है वो भी आपकी मिल रही है। आकर्षक विषयों पर आधारित पुस्तकें हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है कि दिल्ली पुस्तक मेले में लग रहा है, लेकिन इसके अलावा भी आपको स्थान समय सब देना पड़ेगा। देखिए क्या है, दिनांक 5 अप्रैल 2000 से 28 अप्रैल तक है ये पुस्तक मेला लगा हुआ है। स्थान है प्रगति मैदान हॉल नंबर 8 में लगा है। समय है प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक। ये इसका टाइम है, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। संपर्क करें दुकान नंबर 7 दिल्ली पुस्तक मेला। तो अब दुकान भी क्या होते हैं ना, स्टॉल्स इशू होते हैं लोगों को, तो स्टॉल नंबर या दुकान नंबर जो है वो 7 है, जहां पर ये जो है लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करीबन किए 20 विज्ञापन। इन 20 विज्ञापन के जरिए हमने काफ़ी अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर ली है। तो इसी तरीके से अभी हमारे पास बहुत सारे अभी प्रैक्टिस सेशन बाकी हैं, जिसमें स्ववृत्त लेखन है, ईमेल लेखन है, लघु कथा लेखन है, संदेश लेखन है, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं, इन्हीं लेखनों को और भी हम आगे कंप्लीट करेंगे आपके साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।